अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं असदुल्लाह शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत अली अलैहिस्सलाम और एक शेर का। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को शेर खुदा भी कहा जाता है और शेर खुदा आपका लक़ब है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हर वाक़या ही ईमान को ताज़गी और रूह को सुकून अता करता है। आज का वाक़या भी कुछ इसी तरह है। एक मर्तबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि तभी एक शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे शेर और जंगली जानवरों का खौफ है। यहाँ अली अलैहिस्सलाम, मैं क्या करूँ? इस शख्स की बात सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी थी वो उतार कर उस शख्स को दे दी और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, जब भी तुम्हारे पास दौरान सफ़र कोई शेर या कोई दरिंदा आए तो तुम उसको ये अंगूठी दिखा देना और कहना कि ये अंगूठी अली इब्न तालिब की है। उस शख्स ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो उस शख्स ने वो अंगूठी आप अलैहिस्सलाम से ले ली। इसके बाद वो अपने सफ़र के लिए रवाना हो गया। जिस रास्ते उसे वो जाने वाला था उस रास्ते में जंगल पड़ता था। दौरान सफ़र जब जंगल से वो गुजरा तो उसके सामने अचानक से बड़ा शेर आ गया। जैसे ही उसने शेर को देखा तो वो शख्स घबरा गया, लेकिन फिर उसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई। उसने वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अंगूठी निकाल ली और उस अंगूठी को शेर के सामने रख दिया और कहने लगा कि ये अंगूठी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की है। शेर ने जब उस शख्स की ये बात सुनी और हज़रत अली की उस अंगूठी को देखा तो उसने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और ज़ोर से आवाज़ निकाली। इसी तरह शेर ने ज़मीन की तरफ अपना मुंह किया। फिर उसके बाद उसने दोबारा आवाज़ निकाली, फिर मशरिक और फिर मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई और उसके बाद वो शेर पता नहीं क्यों भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। ये शख्स तो उस मुबारक अंगूठी की करामत देखकर हैरान हो चुका था और शेर का मामला देखकर भी हैरान हो चुका था कि आखिर ये क्या माजरा है। शेर ने दाएं बाएं और ऊपर नीचे मुंह करके आवाज़ क्यों लगाई और वो उस अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया। लेकिन इसके बाद उस शख्स को सफ़र पर जाना था। फिर वह शख्स सफ़र पर रवाना हो गया और उसे फिर कोई भी ख़तरा अपने रास्ते में नज़र नहीं आया और उसने आराम से अपना सफ़र तय कर लिया। इसके बाद वो सफ़र से वापस आने लगा तो रास्ते में उसे कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आई और वह वापस आसानी से आ गया। जब वो शख्स अपने सफ़र से वापस आया तो वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर से हाजिर हुआ और आकर सलाम करने के बाद अर्ज़ करने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया है कि शेर ने जब आपकी अंगूठी देखी तो उसने मुंह आसमान की तरफ करके ज़ोर से आवाज़ लगाई। फिर उसने ज़मीन की तरफ मुंह करके ज़ोर से आवाज़ लगाई और ऐसे ही उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके ज़ोर से आवाज़ लगाई और फिर भागता हुआ वापस जंगल में चला गया। उस शख्स की ये बात सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, तुमको ये पता है कि शेर ने उन आवाज़ों में जो उसने आसमान और ज़मीन की जानिब मुँह करके निकाली और मशरिक और मगरिब की जानिब मुँह करके आवाज़ लगाई, तो उस शेर ने क्या कहा था? उस शख्स ने अर्ज़ किया, बिल्कुल नहीं हुजूर, मुझे नहीं पता कि उस शेर ने क्या कहा था। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, उस शेर ने जब आसमान की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उस ज़ात की जिसने आसमान को कायम किया, और जब ज़मीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने इस ज़मीन को बिछाया, और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई तो उसने कहा था कि कसम है जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूँगा
جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے مولا علیہ السلام کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔